हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्स एंड क्रिएट न्यू इमोशन। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। चलो नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में देखा था विंग एंड वांगजी के बीच में एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है कि कोई और नहीं इसे सूसे ही करता है। अब हमें दिखाया जाता है वांगजी जो हॉस्पिटल से निकलता है। ड्राइवर पहले से उसका कार में इंतज़ार कर रहा था। वांगजी ड्राइवर को कहता है कि कार को ड्राइव करे और मैंसन की तरफ लेके चले। वांगजी अब सोचने लगता है पिछले एक हफ्ते से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जब से उन लोगों ने वांगजी के और विंग के रिलेशनशिप को पब्लिक किया है तब से ही वांगजी के पास एक अननोन नंबर से एक पर्सन का कंटिन्यू उसके पास फ़ोटोज़ आ रहे हैं। पहले तो वांगजी इन सबको इग्नोर करने की कोशिश करता है कि वो सोचता है कि शायद कोई प्रैंक कर रहा है उसके साथ, लेकिन हद तब हो जाती है जब वांगजी देखता है कि विंग के लैब में एक नेकेड लड़की बैठी होती है। ये सब देख के वांगजी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वो खुद के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। ये फ़ोटो उसको सुबह ही ईमेल की गई थी और अब वो विंग से पूछने के लिए, जवाब मांगने के लिए उसके पास जाता है और केबिन में जाके वो जब जो चीज़ देखता है वो तो उससे और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और बस अब पूरा गुस्सा विंग के ऊपर फूट पड़ता है। अभी वांगजी ये सब सोच रहा था और कि जिस तरह से उसने अभी विंग के साथ बिहेव किया उसके लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था। वो सोच रहा था कि उसे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए था, जिस तरह से उसने एक हफ्ते तक किया उसे और आज भी करना चाहिए था और उसे अच्छी तरीके से बात करनी चाहिए थी, लेकिन उसने अपने गुस्से में आके इतना ज़्यादा विंग को हर्ट कर दिया और साथ में खुद भी हर्ट हो गया। फिर सोचता है नहीं, विंग ने उसे हर्ट किया है, उसने नहीं, उसने तो बस वो सब देखा, जैसा देखा उसने वैसा रिएक्ट किया। और वैसे भी उसने अभी जो आंखों से देखा उस पर कैसे वो यकीन ना करे। माना वो फ़ोटोज़ अगर हो सकती है वो फ़ोटोज़ गलत हो, वीडियोज़ गलत हो, बट उसने जो अपने आंखों से देखा उसका क्या, उसको वांगजी कैसे झुठला सकता है। जो इस तरह से उसका माइंड बोल रहा था और उसका हार्ट कह रहा था नहीं, वी का ऐसा नहीं कर सकते। वांगजी जो अपने माइंड एंड हार्ट के बीच में पूरी तरह से फंस जाता और वो गुस्से में अपने बालों को खींचते हुए बोलता, मैं पागल हो जाऊंगा इस तरह से, प्लीज़ बंद करो, मुझे अब नहीं सुनना है। जब इस तरह से बोलता है जो ड्राइवर होता है वो फ्लिंच हो जाता है। वो बोलता है मास्टर आप ठीक हैं? वांगजी गुस्से में बोलता हाँ मैं ठीक हूँ, घर लेके चलो जल्दी। अब हमें इधर विंग को दिखाया था। विंग जो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है क्योंकि वांगजी ने जिस तरह से उसके साथ बिहेव किया, उसके आंखों में आंसू होते हैं और वो अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अभी भी वो वही सिचुएशन में होता है जब वांगजी ने उसके साथ जो कुछ भी बोला, उसके साथ जैसा बिहेव किया, वो कभी भी सोच नहीं सकता कि वांगजी उसके साथ कभी ऐसा बिहेव करेगा। वो बहुत ही ज़्यादा सैड होता है और ख़ुद को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है शायद ये एक बुरा सपना है और वो अभी सो रहा है, वो जाग जाएगा और ये उसका सपना सारा टूट जाएगा और फिर मुझे सब कुछ। विंग सोचता है वो सपना दिख रहा है और वो जाग जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा और इसकी वजह से वो खुद को एक स्लैप भी करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। विंग जो अब फुट के रोने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद विंग खुद को काम डाउन करता है और सोचता है नहीं, मैं ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा ये सब मैंने लगता है ये एक ड्रीम है, ये सच नहीं हो सकता। मेरा वांगजी मेरे साथ इस तरह से बिहेव कभी नहीं कर सकता, ये ड्रीम है, ओके बकवास ड्रीम है, मैं इसे भूल जाऊँगा, अपने लाइफ में इसे कभी भी याद नहीं रखूँगा, इसे एक बुरे सपने की तरह मैं भूल जाऊँगा हमेशा के लिए। ऐसा तब हम बिहेव करते हैं जब हम किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसके किसी भी एक्शन को जब वो कोई हमारे साथ बैड एक्शन करता है, बुरा बिहेव करता है, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि हम इतना प्यार करते हैं, उसको इतना खुद से ऊपर इतना रखते हैं कि हम उसको ये नहीं मानते कि वो पर्सन हमारे साथ गलत किया है। हम सोचते हैं कि शायद हम ही गलत हैं या फिर हमने गलत किया। सेम वैसा विंग भी सोच रहा है कि वो एक बैड ड्रीम है, ये सच नहीं हो सकता, वांगजी इसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। अब हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है लैंड मेंशन में, जहाँ पूरे लैंड मेंशन को बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया था। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी आए होते हैं, वहाँ की सिक्योरिटी बहुत हाई होती है। सिचैन जो बात कर रहे होते बोल रहे थे कि वांगजी अभी तक आया नहीं, कहाँ है वो। और इधर दिखाया जाता है विंग जो अपने रूम में रेडी होके बैठा होता है, क्योंकि वो भी फ़ोन लगा रहा होता है वांगजी को। उस दिन से वांगजी से एक भी बार ना उसकी बात हुई, ना ही उसने वांगजी को देखा। अभी वो रेडी होके अपने रूम में बैठा होता है और सोच रहा होता है। थोड़ी देर के बाद उसकी मदर आती है, बोलती है विंग वाह तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, दुनिया के सबसे मोस्ट हैंडसम मैन मेरा बेटा लग रहा है। विंग को इस तरह से बोल के वो उसे किस करती है। अब थोड़ी देर के बाद वांगजी जो पीछे के गेट से अपने रूम में जा रहा होता है, अपने रूम का डोर खोल के अंदर जाने ही वाला होता है कि पीछे से उसके शोल्डर पे एक पर्सन हाथ रखता है। वांगजी इससे फ्लिंच हो जाता है और वो जब मुड़ के देखता है तो उसका ब्रदर होता है। वो बोलता है कि ब्रदर आपने तो मुझे डरा ही दिया।
तो सिचन कहता है कि वांग जी तुम कहाँ थे पिछले 2 दिनों से? तुम हम लोगों को डरा के रख दिए हो। तुम थे कहाँ? ना फ़ोन उठा रहे हो, ना कोई जवाब दिया, ना ईमेल, ना मैसेज। कहाँ थे तुम? और तुम अभी आ रहे हो, तुम्हें पता है फंक्शन का टाइम हो गया है। तुम इतना टाइम कहाँ थे? वीर तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा है रूम में रेडी होके। तो वांग जी कहता है ओके ब्रदर, हम बाद में बात करेंगे, आप प्लीज़ अभी आप ही बोले लेट हो रहा है तो मैं फटाफट रेडी होके नीचे आता हूँ, ओके। और जब सिचन कहता है वांग जी तुम ठीक हो? तो वो कहता हाँ ब्रदर मैं ठीक हूँ। क्यों, क्या हो गया? मैं तो ठीक हूँ, बस मैं इन सबसे बोर हो गया तो मैं सोचा थोड़ा कुछ दिन तक अकेले टाइम बिता दूँ, फिर मुझे अकेले रहने का कहाँ मौका मिलेगा। ऐसा कह के वो एक आँख मारता है सिचन को। सिचन कहता है वांग जी तुम बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो वांग जी। ऐसा कह के वो सिचन वांग जी के फोरहेड को टच करता है। वांग जी कहता है ब्रदर सब ठीक है, आप क्यों वरीड हो रहे हैं? तो सिचन कहता है ओके ठीक है, तुम जाओ फटाक से रूम में, तुम्हारे 2 मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो तुम्हें फटाफट रेडी करेंगे। जल्दी से रेडी होके नीचे आओ, और हाँ रेडी हो जाना तो मुझे फ़ोन करना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। तो सिचन जब इस तरह से बोलता है तो वांग जी कहता है ओके ब्रदर। अब वांग जी जो अपने रूम में जाता है, फटाफट क्विक शावर लेके वांग जी बाहर आता है और एक ब्लैक कलर का टक्सीडो पहनता है जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट एंड हैंडसम लग रहा होता है। और मेकअप एंड हेयर स्टाइल उसके हेयर एंड मेकअप को करते हैं। अब हमें 10 मिनट के बाद का सीन दिखाया था। सिचन वांग जी को लेने आता है। सिचन जब वांग जी को देखता है वो देखता ही रह जाता है क्योंकि वांग जी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। तो वो कहता है कि वांग जी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, किसी को नज़र ना लगे। वांग जी कहता है ब्रदर आप भी ना क्या बातें कर रहे हैं। और अब वांग जी को सिचन लेके आने लगते हैं तो थोड़ी दूर पे देखता है कि वांग जी की मदर एंड उसके फादर खड़े होते हैं। वांग जी की मदर उसको हक कर लेती है और बोलते हैं कि मेरा छोटा सा बाउबे कितना बड़ा हो गया, आज वो एंगेजमेंट करने जा रहा है। ऐसा कह के वो वांग जी के फोरहेड पे किस करती हैं और उसके बाद वांग जी को उसके ब्रदर एंड फादर एंड मदर उसको पकड़ के स्टेज पर लेके जाते हैं। अब हमें दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है। विंग जो अपने रूम में बैठा होता है और सोच रहा होता है, तो उसके फादर एंड मदर आते हैं विंग को लेके जाने के। विंग एक जो पिंक कलर का टक्सीडो पहना होता है जिस पे वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है और उसके बाल बहुत ही एलिगेंट तरीके से बनाए होते हैं जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड प्रिटी लग रहा होता है। अब उसके मदर एंड फादर उसको लेके जा रहे होते हैं वांग जी की तरफ। वांग जी स्टेज पे खड़ा होता है, वो विंग की तरफ देखता है, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वो सब कुछ भूल जाता है जो 2 दिन पहले उसने विंग के साथ किया था। उसे बस इतना याद दिख रहा होता है कि विंग कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है और ये ब्यूटीफुल इंसान उसका होने वाला है, वो हमेशा के लिए। ऐसा सोच रहा होता है और सोचता है कि विंग को वो हमेशा अपने पास रखेगा हमेशा के लिए क्योंकि विंग उसका है। ऐसा सोचता है और विंग की तरफ देख रहा होता है। विंग जब वांग जी को देखता है उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है लेकिन फिर वो अपने नज़रों को नीचे कर लेता है। अब थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है विंग एंड वांग जी एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और वो एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और सारे लोग क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सब हमें डायरेक्ट लाइव दिखाया जा रहा था, टीवी पे टेलीकास्ट हो रहा होता है। एक पर्सन इसे देख उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि वो सब सामान तोड़ना फोड़ना स्टार्ट कर देती है। उसके बाजू वाले रूम में एक पर्सन होता है जो दौड़ के उस पर्सन के रूम में आता है। वो दिखता है मैमिया होती है, मैमिया जो तोड़ फोड़ रही होती है। तो सूसे वो दूसरे पर्सन कोई और नहीं सूसे होता है। वो बोलता है कि मैमिया ये क्या कर रही हो तुम। मैमिया जो अपने भाई को धक्का देते हुए बोलती है ब्रदर ये आपने क्या किया, मैंने आपसे कहा था कि मुझे विंग चाहिए और आपने कहा था कि आप मुझे विंग ला के दोगे, पर ये क्या है ब्रदर, वो लोगों ने इंगेजमेंट कर लिया है, मैं क्या करूँ ब्रदर, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो सूसी कहता है कि मैमिया शांत हो जाओ, मैंने कहा है क्या तुम्हें मेरे बात पे विश्वास नहीं है, क्या तुम्हें अपने भाई पे बिलीव नहीं है, तुमने आज तक जो मांगा है मैंने तुम्हें दिया है ना, तो तुम्हें आगे भी दूंगा। और ये विंग क्या चीज़ है, मैं उसे तुम्हें ला के दूंगा, बस तुम 1 महीने का टाइम दो, मैं तुम्हें देखो 1 महीने के अंदर तुम्हारे पास विंग होगा, ओके, तुम टेंशन मत लो। जो इस तरह से कह के वो मैमिया को शांत कराता है। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है विंग एंड वांग जी के एंगेजमेंट होने के बाद सारे लोग डांस करना स्टार्ट करते हैं। अब हमें 2 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पार्टी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, सारे गेस्ट अपने अपने घर चले जाते हैं, वांग जी एंड विंग के पेरेंट्स ही बचे होते हैं। तो कुरान कहते हैं कि हम चाहते हैं कि वांग जी एंड विंग कुछ दिनों के लिए घूमने जाएं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। ऐसा करने से दोनों के रिलेशनशिप और स्ट्रांग होंगे और दोनों के बीच प्यार बढ़ेंगे, ऐसा कहते हैं। तो लैन कुरान विंग एंड वांग जी एक दूसरे को देखते हैं, फिर वो कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि लैनी कहती है तुम्हारी कोई भी बात नहीं, तुम दोनों की कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी और ना ही मानी जाएगी। तो विंग कहता है पर आंट मेरी छुट्टी, तो लैनी कहती है कि आंट नहीं, आज से मैं तुम्हारी मॉम हुई और हाँ तुम्हें छुट्टी पहले ही मिल चुकी क्योंकि मैंने नीमिंजी से पहले ही बात कर लिया है मैंने, ओके। विंग कहता है पर आंट, तो उसकी मदर बोलती है वांग जी की आंट नहीं, मैंने भी तुम्हें पहले क्या ना मदर, आज से हम तुम्हारे मदर एंड फादर हुए, ओके।
तो विंग नोट करता है। अब हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर के बाद वांग जी एंड विंग जो वांग जी के रूम में होते हैं। तो फिर वांग जी कहता है कि आप अपने सामान को पैक कर लीजिए क्योंकि कल सुबह 6 बजे का हमारा फ़्लाइट है स्विट्ज़रलैंड का। विंग कुछ बोलने ही वाला होता है कि वांग जी कहता है कि कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, और ऐसा कहता है वो कबर्ड से कपड़े निकालता है और वॉशरूम में चला जाता है। विंग जो उसे देखता ही रह जाता है खड़े। अब थोड़ी देर के बाद देखता है वांग जी जो बात लेके बाहर आता है अपने बालों को सुखाते हुए, और वो कहता है कि आप भी जाइए बात लीजिए और लेट जाइए क्योंकि हमें मॉर्निंग में निकलना है, इसलिए आप जल्दी कीजिए और लेट जाइए। ऐसा कह के वो अपने बाल सुखाते हुए मिरर के सामने खड़ा हो जाता है। विंग जो कहता है कि ओके, वो अपने कपड़े लेने के लिए बाहर जाने वाला होता है। तो वांग जी कहता है कहाँ जा रहे हैं आप? तो विंग कहता है कि मैं कपड़े। तो वांग जी कहता है कि आपके कपड़े पहले से ही कबर्ड में रखे हुए हैं। वांग जी जब इस तरह से बोलता है विंग थोड़ा शॉक होता है, फिर अपना सर नोट करता है और कबर्ड खोलता है तो देखता है उसके एक साइड पे वांग जी के कपड़े रखे होते हैं, एक साइड पे विंग के। विंग अपने कपड़े को लेता है और वॉशरूम में चला जाता है, और फिर आधे घंटे के बाद जो बात लेके आता है तो देखता है बेड पर सोया होता है विंग जो अपने बालों को सुखाता है और एक पिलो और एक कंबल लेके सोफे की तरफ जा रहा है। तो वांग जी कहता है कि आप कहाँ जा रहेगा? तो वांग जी जब इस तरह से बोलता है विंग कहता है कि सोने। तो वांग जी कहता है कि बेड तो इधर है। तो विंग कहता है कि नहीं, वो मैं सोफे पे जा रहा था सोने। तो वांग जी बोलता है क्यों, आप बेड पे क्यों नहीं सोएंगे? तो विंग कहता है कि मुझे लगा कि तुम्हें नहीं पसंद होगा। तो वांग जी कहता है क्या नहीं पसंद होगा? यही कि मैं आप तुम्हारे बेड पे सोऊं। तो वांग जी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अब चुपचाप आके सो जाइए। अब वैसे भी हम दोनों एंगेज हैं एक दूसरे के साथ, तो आपका पूरा राइट बनता है, जो भी चीज़ मेरी वो आपकी है। और ऐसा कहता है और अपने हाथ को दिखाते हुए बोलता है आप इस साइड आके सो जाइए, अगर आपको इस साइड सोना है तो आप बता दीजिए, मैं इस साइड सो जाऊँगा। विंग कहता है नहीं कोई बात नहीं, मैं उधर। विंग जो आके बेड के दूसरे साइड पे लेट जाता है। वांग जी जो अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न करके सो जाता है। वांग जी की बैक विंग की तरफ होती है। विंग जो वांग जी की बैक को देख रहा होता है और उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर वो कुछ नहीं बोलता। एक पिलो को टाइटली हक करके वो ऐसे देखते देखते कब वो सो जाता है। हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग एंड वांग जी दोनों ही फ्लाइट में बैठे होते हैं, पर दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं। विंग जो बाहर की तरफ देख रहा होता है विंडो के साइड, और वांग जी जो अपने कान में एयरफोन लगा के म्यूज़िक सुन रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है विंग एंड वांग जी एक बहुत ही बड़े लग्जरियस होटल में पहुंचते हैं और दोनों ही फ्रेश होते हैं। उसके बाद विंग कहता है कि वो आराम करेगा क्योंकि वो थक गया है। वांग जी भी कुछ नहीं कहता और वांग जी भी नोट करता है और वो अपने फ़ोन लेके सोफे पे बैठ के गेम खेल रहा है। तो विंग जो उस वांग जी की तरफ देखता है और फिर देखते देखते वो सो जाता है, पर उसके आंखों से कंटिन्यू साइलेंटली आंसू गिर रहे होते हैं। अब क्योंकि वांग जी की वो सारी बातें विंग नहीं भूल पा रहा है जो उस दिन उसके केबिन में वांग जी ने कहा था, और इसकी वजह से उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं। इस बात को विंग जानता है। विंग कोशिश करके वांग जी से बात करने की कोशिश भी जब करता है तो वांग जी बस हूँ एंड हाँ में ही जवाब देता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलता। विंग इसलिए ट्राई करना छोड़ दिया। अब लगभग 15 दिन बीत चुके हैं विंग एंड वांग जी को स्विट्ज़रलैंड गए हुए। इधर सूसे कुछ बहुत बड़ा सोच रहा होता, उसके जासूस ने पता लगाया कि विंग एंड वांग जी स्विट्ज़रलैंड गए हैं। अब इधर सूसे एंड मैम्या दोनों ही वहाँ पहुँच जाते हैं स्विट्ज़रलैंड। जिस होटल में वांग जी एंड विंग रुके हैं उसके नेक्स्ट के होटल में ही वो दोनों ही रुक जाते हैं और इधर कुछ बहुत बड़ा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है विंग एंड वांग जी 15 दिन हो गए हैं दोनों को इस होटल में रहते हुए। दोनों एक दूसरे के साथ हार्डली ही बाहर गए होंगे, अकेले घूम के आ जाते हैं लेकिन एक साथ हार्डली ही गए होंगे। अब एक दिन की बात है, विंग जो उस होटल रूम में अकेले ही बैठा होता है क्योंकि वांग जी कहता है उसे सुबह ही कुछ काम था, वो इसलिए बाहर निकल जाता है और उसे एक मैसेज आता है वांग जी के नाम पर। वांग जी कहता है कि उसे एक काम है, विंग से कुछ बात करनी है, वो पास के होटल में आ जाए, वहाँ पे वांग जी उसका वेट कर रहा है। विंग जब ये मैसेज पढ़ता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो फिर रेडी होके उससे मिलने के लिए चला जाता है। वो बोलता है ओके। अब इधर वांग जी जो बाहर हो किसी काम से, फिर आज बहुत दिनों के बाद उसे वही अननोन नंबर से मैसेज आता कि अगर वांग जी चाहे तो विंग को रंगे हाथ पकड़ सकता है। वांग जी पहले तो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, विंग ऐसा नहीं कर सकता, उसे उस पर पूरा विश्वास है। तो वांग जी जब इस तरह से बोलता है वो पर्सन कहता है कि ये लास्ट बार है, अगर इस बार अगर उसने नहीं प्रूफ किया तो आज के बाद वो वांग जी को कभी मैसेज नहीं करेगा और कभी परेशान नहीं करेगा। ये लास्ट बार है, वांग जी उस पर एक बार विश्वास करें। वांग जी जो एक बार सोचता है फिर सोचता है नहीं, फिर उसके बाद वो पर्सन कहता है कि अगर आपको आना है तो प्लीज़ आधे घंटे के अंदर आ जाइए, नहीं तो यहाँ पे कोई सबूत नहीं मिलेगा। ऐसा कहता है तो वांग जी बोलता है ओके ठीक है, मैं ये लास्ट बार तुम्हारी बात मान रहा हूँ। ऐसा कहता है तो वो पर्सन एक नोटी से स्माइल करता है
और फ़ोन काट देता है। इधर वांग जी जब उस होटल में पहुंचता है तो उसी अननोन नंबर पर फ़ोन करता है। वो पर्सन कहता है कि सामने एक वेटर मिलेगा, उसके साथ आइएगा। इधर विंग जो उस होटल में पहुंचता है तो वहाँ पे उसे एक पर्सन होता है, बोलता है कि ये कमरे में आपको बुला रहे हैं, उसी में जाइएगा। विंग जो थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा होता है, उसे थोड़ा अजीब सी अनईजी सी फील हो रहा होता है कि ऐसा लग रहा था कुछ गलत होने वाला है, पर फिर भी वो अपने आप को समझाता है और कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं होगा, वांग जी ने बुलाया है। ओके। विंग जो उस होटल की तरफ जाता है, देखता है वहाँ पे एक वीआईपी रूम होता है, तो कहता है इस रूम में। तो विंग कहता है ओके। विंग जब डोर खोलता है, डोर खोल के अंदर जाता है तो वो देखता वहाँ रूम में कोई भी नहीं होता। इतने में वो मुड़ने ही वाला होता है कि उसके पीछे से एक लड़की आके उसे हक लेके बोलती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, मुझे पता है कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई, पर प्लीज़ अगर तुम अपना नाम नहीं देना चाहती मुझे तो कोई बात नहीं, पर तुम मेरे साथ रहो ना प्लीज़, तुम मेरे साथ रहोगे मुझे, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। तुम मेरे बच्चों को अगर अपना नाम नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं इस बात से मैं तुम्हें इनकार नहीं करूँगी। विंग कहता है व्हाट द हेल, तुम हो कौन? जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो दिखता है सामने तुम यहाँ पे। विंग इससे आगे और कुछ बोलता है कि इतने में वहाँ पे वांग जी आ जाता है, बोलता है ओह तुम म्याम हो, अच्छा तुम। वांग जी को देख के विंग पूरी तरह से डर जाता, उसके हाथ पैर पूरी तरह से कांपने लगते, बोलता वांग जी तुम यहाँ पे, तुम देखो तुम जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो वांग जी के आंखों में आंसू होते हैं और वो कहता ओह जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा बिल्कुल नहीं, फिर कैसा है घर, कैसा है यहाँ पे? और मैं कहती कि प्लीज़ देखो मिस्टर लान वांग जी, मैं जानती हूँ कि हम दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, हमने साथ में काम किया है, पर प्लीज़ आप मेरे लवर को इस तरह से ट्रीट मत करो, उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो मुझसे मिलना भी नहीं चाहता था, वो तो मैंने कहा कि वो मुझसे मिले लास्ट बार, प्लीज़ उसके साथ कुछ मत। मैं कहती है प्लीज़ 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 मेरे लवर को कुछ मत करो, वो उसकी कोई गलती नहीं, प्लीज़ प्लीज़ वांग जी मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। वो ऐसा कह के वांग जी के पैरों पे गिर जाती है और वांग जी इस तरह से उसे देख के उसे गुस्सा आता है और वो विंग जो ये सब देख के उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ बोलता इससे पहले वांग जी कहता है कि आप कुछ भी नहीं कहेंगे, आप कुछ नहीं कहेंगे, कुछ कहने और सुनने के लिए बचा नहीं है हमारे पास, ऐसा कहता है और विंग का हाथ पकड़ते हुए खींचते हुए बाहर लेके जाने लगता है। विंग जो कहता है वांग जी प्लीज़ मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोचो, जैसा तुम्हें दिखाई दे रहा है, जैसे ये सब तुम्हें दिखाया जा रहा है, वांग जी प्लीज़ मेरी बात सुनो, मुझ पर यकीन करो। पर वांग जी कहता है ग प्लीज़ आप कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा कह के वो कार का डोर ओपन करता है और वांग जी विंग को कार में बैठाता है और वांग जी कार इतना फास्ट ड्राइव करने लगता है जिससे विंग बुरी तरह से डर जाता है और कहता है वांग जी प्लीज़ कार स्लो चलाओ, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। वांग जी जब विंग की तरफ देखता बोलता है कि वांग आपने अगर अभी भी बोलना बंद नहीं किया ना तो सोचना नेक्स्ट पल क्या होगा वो मुझे खुद को नहीं पता। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है जिसकी आंखें बुरी तरह से रेड होती हैं और वो चुप हो जाता है और उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू बह रहे होते हैं और वो खुद को ही कोस रहा होता है कि वो क्यों आया। विंग अब सोचता है कि उसका फ़ोन कहाँ है, अगर वो वांग जी को दिखा देगा कि वो मैसेज वांग जी ने किया था तो वांग जी उस पर यकीन कर सकता है। विंग जो अपने पॉकेट से अपने फ़ोन को निकालने की कोशिश करता है और फ़ोन ढूंढने लगता है, लेकिन फ़ोन उसका पहले ही उस रेस्टोरेंट में गिर चुका होता है जब वांग जी उसे खींच के लेके आ रहा होता है। इधर मैं जो उस होटल से जब निकल रही थी उसे विंग का फ़ोन दिखता है, उस फ़ोन को उठा के पटक देती है और पूरी तरह से वो फ़ोन टूट जाता है। अब थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है विंग जो अभी भी फ़ोन को ही ढूंढ रहा होता है, वो ये भी नोटिस नहीं करता कि वो लोग होटल में पहुंच चुके होते हैं। वांग जी जो कार से निकलता है और विंग का डोर ओपन करता है और विंग का हाथ पकड़ के खींचते हुए उस होटल के अंदर लेके जाने लगता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो वांग जी और विंग को इस तरह से देख रहे होते हैं, पर वांग जी वो किसी को भी नोटिस नहीं, सारे लोग उसे ही देख रहे थे, पर वांग जी किसी पे ध्यान नहीं था और वो विंग को खींचते हुए अंदर लेके जाता है और वो जाते ही डोर को ओपन करता है, विंग को अंदर करके डोर बंद कर देता है और वो उस रूम में ऐसे ही इधर उधर चल रहा था, उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। वो दीवार पे एक पंच करता है जिसकी वजह से उसके हाथ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। विंग ये देख के पूरी तरह से डर जाता है और वो वांग जी के हाथ की तरफ बढ़ने लगता है, पर वांग जी उसे वहीं रोक देता है, बोलता ग प्लीज़ मेरे पास मत आइएगा, और ऐसा कहता है। फिर उसके बाद ऐसा कह के वांग जी उस रूम से बाहर निकल जाता है। विंग जो उस रूम में बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और बहुत ज़्यादा ही उसको दर्द हो रहा होता है क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया, फिर भी उसे इस तरह से उसे ब्लेम कर रहे हैं लोग और वो खुद को ही कर्स कर रहा होता है कि उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। और अब इधर वांग जी को दिखाया जाता है, वांग जी जो एक बहुत बड़े बार में पहुँचा था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और वो बार बार यही बोल रहा था कि विंग ने उसे चीट की
उनकी एंगेजमेंट हो गई थी फिर भी, और वो इस तरह से बार बार ड्रिंक कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। फिर भी वो किसी तरह से लड़खड़ाते हुए होटल की तरफ उस रूम में आने लगता है। इधर विंग को दिखाया जाता है, विंग जो उस रूम में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि 10 बज चुके हैं, वांगजी अभी तक नहीं आया है। वो बहुत ही ज़्यादा वरीड हो रहा होता है और बार बार वांगजी को फ़ोन कर रहा होता है, पर वांगजी का फ़ोन नहीं लग रहा होता। विंग जो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, अब वो रूम से बाहर जाने ही वाला होता है कि इतने में वांगजी डोर खोल के अंदर आ जाता है। वो बाहर जाने ही वाला होता है कि वो देखता है बाहर से वांगजी अंदर आ रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हुआ है जो लड़खड़ाते हुए आ रहा है। विंग इस तरह से वांगजी को देख के बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है और उसके पास जाते हुए बोलता है, वांगजी तुमने ड्रिंक की है, तुम ड्रिंक कैसे कर सकते हो। वांगजी जो विंग को धक्का देते हुए बोलता है कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कुछ भी करूँ, और आपने जो किया उसका क्या, आपने मेरा दिल तोड़ा। आपको पता है मुझे कितना हर्ट हो रहा है, मुझे कितना दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे मेरे दिल में दर्द हो रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। ये वाइन भी इसको कम नहीं कर पा रही, मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। जो भी मैंने देखा, मैंने क्यों देखा, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, मैं क्यों गया। वांगजी जो अपने आप को कर्स कर रहा होता है। अब विंग से रहा नहीं जाता और वांगजी के पास आता है, बोलता है वांगजी मेरी बात सुनो, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन वांगजी अभी भी गुस्से में होता है, विंग को उठा के बेड पे पटक देता, बोलता प्लीज़ मैंने कहा ना मेरे पास मत आइएगा। और विंग जो बोलता है वांगजी मेरी बात सुनो, मैंने कुछ भी नहीं किया है, वो सब जो भी देखा तुमने वो सही नहीं था। विंग की बातें ये सुन के वांगजी को अब गुस्सा आ जाता है और वो विंग को मुँह बंद करने के लिए उसे किस करने लगता है। और किस के साथ वो बहुत ही ज़्यादा हंगरली बाइट कर रहा था, जिससे विंग के लिप्स से विंग की लिप्स से ब्लीडिंग होने लगती है। और विंग के आंखों में आंसू देख के वांगजी कहता है ग प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, नहीं तो आपको बहुत दर्द होने वाला, और वैसे भी ये कोई आपका फर्स्ट टाइम नहीं है, तो प्लीज़ इनोसेंट बनने की कोशिश मत कीजिए, समझ में आया, मुझे पता है। और वो विंग के 1 सेकंड के अंदर ही उसके सारे कपड़े फाड़ के उसकी बॉडी से अलग कर देता है। और वो उस वांगजी विंग की बॉडी पे बहुत बुरी तरह से बाइट करने लगता है, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा पेन होता है। लेकिन वो अपने पेन को छुपाने के लिए किसी तरह अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, क्योंकि वांगजी के आंखों में भी, उसकी भी आंखों में बहुत आंसू होते हैं, जो कंटिन्यू उसकी आंखों से आंसू विंग के बॉडी पे गिर रहे होते हैं। और वो भी रो रहा था कि विंग मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा। जो रो रहा हो तो बोल रहा था ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे दिल में हज़ारों चाकुओं से वार कर दिया और मुझे ये दर्द उसी तरह से हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत दर्द, मैं क्या करूँ, क्यों किया आपने ऐसा। और इसके साथ ही वो विंग के साथ रफली इंटीमेट होने लगता है। अब इधर विंग जो बहुत ही ज़्यादा पेन की वजह से वो थोड़ी देर के बाद ही बेहोश हो जाता है। उसे नहीं पता कि वांगजी कब रुकता है। लास्ट उसे जब एक बार याद आता है, जब उसकी आँख खुलती है तो भी देखता है कि वांगजी तब भी उसके ऊपर ही था, जो तब भी रो रहा था और बस वही सब किया जा रहा था। फिर विंग बेहोश हो जाता वापस। अब हमें दिखाया था विंग जब उसकी आँख खुलती है तो मॉर्निंग का 10 AM हो रहा होता है और वो देखता है तो वांगजी उसके ऊपर ही है, लेटा हुआ है, वो भी सो गया है। विंग जो अपने बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा उसको पेन हो रहा था। विंग फिर से किसी तरह से खुद को वांगजी से अलग करने की कोशिश, वांगजी से खुद को अलग करता है और वो जब बाथरूम में जाके मिरर में अपनी बॉडी को देखता है वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके पूरी बॉडी पे वांगजी के बाइट मार्क्स थे और वो खुद को खड़ा भी नहीं कर पा रहा होता। किसी तरह से वो बात लेता है और वो बाहर निकलता है। जैसे ही डोर से वो दिखता वांगजी अभी भी सोया हुआ है और वो बार बार अभी भी ड्रीम में भी बस वही बोल रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। ये सुन के विंग को और ज़्यादा दर्द होता है, अपने बॉडी से ज़्यादा वांगजी को इस पेन में देख के। विंग जब वांगजी की ये बातें सुनता है उसके हार्ट में बहुत शार्प पेन होता है और वो खुद के पेन को और नहीं कंट्रोल कर पाता और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता और रोने लगता है, लेकिन अपने आवाज़ को धीमी करके, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वांगजी जाग जाए। इतने में उसके डोर पे नॉक होता है, वो किसी तरह से उठता है और डोर ओपन करता है तो बोलता है सर ये आपके लिए लेटर है वी वोशियान के नाम से। तो कहता है कि मेरा ही है। विंग जब उस लेटर को लेता है और फिर डोर बंद करता है, लेटर में लिखा रहता है कि अगर तुम वांगजी की सलामती चाहते हो, वो ज़िंदा रहे, तो तुम उसे छोड़ के वहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो नेक्स्ट डे का सन नहीं देख पाएगा। विंग जो ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और डर जाता है। फिर विंग एक लेटर लिखता है वांगजी के लिए और बोलता है गुड बाय वांगजी, हम अगर किस्मत में होगा तो फिर मिलेंगे। बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखना और हाँ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके बाय।